रामपुर गांव, जो कभी अपनी शांति के लिए जाना जाता था, आजकल अजीबोगरीब और परेशान करने वाली घटनाओं का केंद्र बन गया था। इसकी वजह थी गांव के बाहरी इलाके में रहने वाली दो चुड़ैलें। एक का नाम था काली और दूसरी थी उसकी मौसी भूरी। काली एक युवा और गुस्सैल चुड़ैल थी, जिसे अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था। भूरी, उसकी मौसी, ज्यादा उम्र की और ज्यादा अनुभवी थी, लेकिन उसका स्वभाव भी कम झगड़ालू नहीं था। दोनों के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पर भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती रहती थीं। उनकी लड़ाइयों का असर सीधे गांव पर पड़ता था। जब काली नाराज होती, तो गांव में अचानक तेज हवाएं चलने लगती, पेड़ उखड़ जाते और घरों की छतें उड़ जाती। वहीं जब भूरी गुस्से में होती, तो गांव में अजीब सी गर्मी महसूस होती, कुएं सूख जाते और फसलें मुरझा जाती। एक बार काली ने भूरी की पसंदीदा बिल्ली को गायब कर दिया। इस बात पर भूरी इतनी नाराज हुई कि उसने पूरे गांव के पानी के स्रोतों को जहरीला कर दिया। गांव के लोग बीमार पड़ने लगे और चारों तरफ हाहाकार मच गया। फिर एक और बार भूरी ने काली के जादू के फूल के बगीचे को जला दिया। बदले में काली ने गांव के सभी जानवरों को रात भर बोलने की शक्ति दे दी, जिससे पूरी रात गांव में अजीबोगरीब शोरगुल होता रहा और किसी को नींद नहीं आई। गांव के लोग इन दोनों चुड़ैलों से बुरी तरह तंग आ चुके थे। वे न तो खुलकर जी पा रहे थे और न ही शांति से सो पा रहे थे। हर कोई डरा हुआ था कि कब किसकी नाराजगी का शिकार होना पड़ेगा। गांव के मुखिया पंडित रामलाल एक समझदार और अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, ये सब अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है। हमें इन दोनों चुड़ैलों के झगड़े को खत्म करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। कई दिनों तक गांव के लोगों ने आपस में सलाह मशविरा किया, लेकिन उन्हें कोई आसान उपाय नहीं सूझा। दोनों चुड़ैलें इतनी शक्तिशाली थीं कि उनसे सीधे टकराने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक दिन गांव के एक बूढ़े चरवाहे ने एक पुरानी कहानी सुनाई। उसने बताया कि बचपन में उसने सुना था कि दो शक्तिशाली जादूगरनियां आपस में लड़ती थीं और उनके झगड़े को एक साधारण इंसान ने अपनी चतुराई से शांत करा दिया था। पंडित रामलाल को इस कहानी में उम्मीद की किरण दिखाई दी। उन्होंने गांव के सबसे बुद्धिमान युवाओं को बुलाया और उनसे कहा कि वे कोई ऐसी योजना बनाएं जिससे इन दोनों चुड़ैलों के बीच का झगड़ा खत्म हो सके। युवाओं में से एक, जिसका नाम चंदन था, बड़ा ही चतुर और हाजिर जवाब था। उसने एक योजना बनाई। उसने गांव के कुछ मजबूत लड़कों को इकट्ठा किया और उन्हें जंगल में ले गया। चंदन ने लड़कों को दो समूहों में बांटा और उन्हें काली और भूरी के घरों के आसपास छिपने के लिए कहा। उसने उन्हें निर्देश दिया कि जब वो एक खास संकेत दे, तो वे एक साथ मिलकर दोनों चुड़ैलों के घरों के बाहर खूब शोर मचाएं और उन्हें भ्रमित करें। अगले दिन चंदन अकेला काली के घर गया। उसने बड़ी विनम्रता से काली से बात की और कहा, हे शक्तिशाली चुड़ैल, मैं आपके पास एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। काली ने उसे घूरते हुए पूछा, क्या संदेश है? चंदन ने कहा, मौसी भूरी आपके बारे में बहुत बुरी बातें कह रही थी। वो कह रही थी कि आपकी शक्तियाँ उनसे कहीं कम हैं और आप सिर्फ दिखावा करती हैं। काली ये सुनकर गुस्से से लाल हो गई। उसने कहा, क्या मेरी शक्तियाँ कम हैं? मैं उन्हें अभी दिखाती हूँ। उसी समय चंदन तेजी से भूरी के घर की ओर भागा। उसने भूरी से भी उसी तरह विनम्रता से बात की और कहा, हे महान चुड़ैल, काली आपके बारे में बहुत अपमानजनक बातें कह रही थी। वो कह रही थी कि आप बूढ़ी और कमजोर हो गई हैं और अब उनमें पहले जैसी ताकत नहीं रही। भूरी भी ये सुनकर आग बबूला हो गई। उसने कहा, क्या मुझ में ताकत नहीं है? वो अभी देखती है। जैसे ही काली और भूरी गुस्से में अपने अपने घरों से बाहर निकली, चंदन ने अपने साथियों को संकेत दिया। गांव के लड़के एक साथ मिलकर ढोल नगाड़े बजाने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। अचानक हुए इस शोरगुल से दोनों चुड़ैलें घबरा गईं। उन्हें लगा कि गांव के लोग उन पर हमला करने आ रहे हैं। काली को लगा कि भूरी ने लोगों को भड़काया है और भूरी को लगा कि काली ने ये सब किया है। चंदन ने उनसे कहा, आप दोनों इतनी शक्तिशाली हैं। अगर आप अपनी शक्तियों को आपस में लड़ने की बजाय गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करें, तो ये गांव स्वर्ग बन सकता है। काली और भूरी ने एक दूसरे को देखा। उन्हें चंदन की बात में सच्चाई नजर आई। वे समझ गईं कि उनके झगड़े से सिर्फ गांव वालों को परेशानी हो रही है और उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। उस दिन के बाद काली और भूरी ने आपस में लड़ना बंद कर दिया। हालांकि वे अच्छी दोस्त तो नहीं बनी, लेकिन उन्होंने गांव वालों को परेशान करना छोड़ दिया। कभी कभी वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल गांव की मदद के लिए भी करती थीं। रामपुर गांव में फिर से शांति लौट आई। लोगों ने चंदन की चतुराई और साहस की खूब प्रशंसा की और उस दिन से गांव वालों ने ये सबक सीखा कि एकता और समझदारी से बड़ी मुश्किल को भी हल किया जा सकता है। घने जंगलों के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, रामपुर। ये गांव अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग मेहनती थे, अपनी परंपराओं से जुड़े हुए और बाहरी दुनिया की चकाचौंध से दूर अपनी ही धुन में मस्त रहते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से रामपुर में एक अजीब सी दहशत का माहौल था। रात होते ही हवा में एक अजीब सी सिहरन महसूस होती थी और लोगों को अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां पहले से ज्यादा मजबूती से बंद करने पड़ते थे। इस दहशत का कारण थी
एक चुड़ैल की अफवाह। कहानियां दबी जुबान से गांव के हर कोने में फैल रही थीं। कुछ लोगों ने चांदनी रातों में जंगल के किनारे एक धुंधली सी औरत की आकृति देखने का दावा किया था, जिसके पैर जमीन पर नहीं टिकते थे। उसकी लंबी उलझी हुई काली बालें हवा में लहराती थीं और उसकी आंखें अंधेरे में भी दो जलते हुए अंगारों की तरह चमकती थीं। लेकिन इस चुड़ैल की कहानियों में एक अजीब मोड़ तब आया जब लोगों ने जंगल के आसपास अजीबोगरीब चीजें देखना शुरू कर दिया। कभी किसी पेड़ की डाली पर एक रेशमी दुपट्टा लटका हुआ मिलता, तो कभी किसी झाड़ी के पीछे एक चमकता हुआ कंगन। किसी को पुरानी हवेली के खंडहरों में एक कीमती नक्काशीदार जूता दिखाई देता, तो किसी को नदी के किनारे एक रंगीन ओढ़नी बहती हुई मिलती। ये चीजें गांव के लोगों की साधारण जीवन शैली से बिल्कुल अलग थीं। ये चीजें शहर की अमीरी और फैशन की दुनिया से ताल्लुक रखती थीं। शुरू में लोगों ने इन चीजों को किसी राहगीर या शिकारी का सामान समझकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये चीजें लगातार मिलने लगीं और उनके साथ गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं, तो लोगों के मन में डर बैठ गया। रात में कुत्तों का बेवजह भौंकना, हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाजें आना और कभी कभी घरों के दरवाजों पर अनजान खरोंचे पड़ना, ये सब मिलकर गांव में एक अनजाना खौफ पैदा कर रहे थे। सबसे ज्यादा डर उस बूढ़ी औरत को लगता था जिसका नाम राम प्यारी था। राम प्यारी ने अपनी जवानी में कई अजीबोगरीब कहानियां सुनी थीं और उसे चुड़ैलों के बारे में बहुत कुछ पता था। उसने गांव के लोगों को बताया कि ये जो अजीब फैशन की चीजें मिल रही हैं, ये किसी आम भूत या प्रेत का काम नहीं है। ये जरूर किसी चुड़ैल का काम है और ये चुड़ैल कुछ खास है। राम प्यारी ने बताया कि कुछ चुड़ैलें जिंदा इंसानों की तरह ही शौक रखती हैं। उन्हें सुंदर कपड़ों, गहनों और दूसरी फैशनेबल चीजों का शौक होता है। हो सकता है कि ये चुड़ैल भी ऐसी ही हो, लेकिन चुड़ैल का शौक कभी भी मामूली नहीं होता। वो इन चीजों को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और अक्सर इसके पीछे किसी भयानक मकसद छिपा होता है। गांव के लोग राम प्यारी की बातों को सुनकर और भी डर गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई चुड़ैल फैशन जैसी चीजों में दिलचस्पी ले सकती है। ये बात जितनी अजीब थी, उतनी ही डरावनी भी थी। धीरे धीरे गांव में मिलने वाली फैशनेबल चीजों की तादाद बढ़ने लगी। अब तो जंगल के रास्तों पर, खेतों की मेड़ों पर और यहाँ तक कि गांव के कुएं के पास भी अजीबोगरीब कपड़े और एक्सेसरीज दिखाई देने लगे थे। किसी को एक महंगा सा पर्स मिट्टी में दबा हुआ मिलता, तो किसी को एक डिजाइनर शॉल पेड़ की जड़ में फंसा हुआ। इन चीजों में एक अजीब आकर्षण था। वे देखने में बहुत सुंदर और कीमती लगती थीं, लेकिन उन्हें छूने में भी डर लगता था। लोगों को लगता था कि इन चीजों में उस चुड़ैल की बुरी नजर लगी हुई है, इसलिए कोई भी उन्हें उठाने की हिम्मत नहीं करता था। वे बस दूर से उन्हें देखते और डरते रहते थे। लेकिन एक दिन गांव के एक युवक, जिसका नाम वीरू था, ने हिम्मत दिखाई। वीरू थोड़ा साहसी और थोड़ा लापरवाह था। उसे भूत प्रेतों की कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। जब उसने गांव के बाहर एक चमकती हुई सोने की पायल देखी, तो वो खुद को रोक नहीं पाया। पायल बहुत सुंदर थी। उस पर बारीक नक्काशी की हुई थी और वो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। वीरू ने आसपास देखा, कोई नहीं था। उसने झट से पायल उठाई और उसे अपनी जेब में रख लिया। गांव वापस आकर उसने पायल अपनी माँ को दिखाई। पायल देखकर उसकी माँ डर गई। उसने वीरू को तुरंत पायल वापस जंगल में फेंक आने को कहा, लेकिन वीरू ने उसकी बात नहीं मानी। उसे पायल बहुत पसंद आई थी और वो उसे बेचकर कुछ पैसे कमाना चाहता था। उस रात वीरू के घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। हवा में ठंडी सिहरन महसूस हुई और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके आसपास घूम रहा है। वीरू डर गया, लेकिन उसने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। उसे लगा कि ये सब उसकी कल्पना है। अगली सुबह वीरू जब उठा, तो उसने देखा कि उसकी पायल गायब थी। उसने पूरे घर में उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। वो परेशान हो गया। उसे अब थोड़ा डर भी लगने लगा था। उसी दिन गांव में एक और अजीब घटना हुई। गांव की एक लड़की, जिसका नाम रूपा था, जंगल में लकड़ियां लेने गई थी। जब वो वापस आ रही थी, तो उसे रास्ते में एक सुंदर सा रेशमी गाउन पड़ा हुआ मिला। गाउन बहुत महंगा लग रहा था और उस पर जरी का काम किया हुआ था। रूपा उस गाउन की सुंदरता पर मोहित हो गई। उसने आसपास देखा और जब उसे कोई नहीं दिखा, तो उसने गाउन उठा लिया और उसे अपने घर ले आई। रूपा ने गाउन अपनी सहेलियों को दिखाया। सभी उस गाउन की तारीफ कर रही थीं। रूपा बहुत खुश थी। उसने सोचा कि वो इस गाउन को पहनकर गांव के मेले में जाएगी। लेकिन उस रात रूपा के साथ भी अजीब घटनाएं होने लगी। उसे सपने में एक भयानक औरत दिखाई दी, जिसके लंबे बाल थे और जिसकी आंखें लाल थीं। वो औरत रूपा से उसका गाउन वापस मांग रही थी। रूपा डरकर उठ बैठी। उसे पसीना आ रहा था। अगली सुबह रूपा ने फैसला किया कि वो उस गाउन को वापस जंगल में वहीं छोड़ आएगी जहाँ उसे मिला था। वो गाउन लेकर जंगल की तरफ चल दी, लेकिन रास्ते में उसे एक और सुंदर चीज दिखाई दी, एक मोतियों का हार। हार इतना सुंदर था कि रूपा खुद को रोक नहीं पाई और उसने गाउन के साथ साथ हार भी उठा लिया। घर आकर उसने गाउन और हार दोनों को एक संदूक में बंद कर दिया। उस रात उसे और भी भयानक सपने आए। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। अगले दिन रूपा बीमार पड़ गई।
उसे तेज बुखार था और वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। गांव के वैद्य ने उसे देखा, लेकिन वह उसकी बीमारी का कारण नहीं बता पाया। गांव में अब दहशत और भी बढ़ गई थी। वीरू की पायल गायब हो गई थी और रूपा बीमार पड़ गई थी। लोगों को यकीन हो गया था कि ये सब उस चुड़ैल का काम है जो फैशन की शौकीन है। राम प्यारी ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि हमें इस चुड़ैल के बारे में और जानना होगा। हमें ये पता लगाना होगा कि वो कौन है, वो यहाँ क्यों आई है और उसे इन फैशनेबल चीजों का क्या शौक है। कुछ साहसी युवक राम प्यारी के साथ जंगल में गए। उन्होंने उस जगह को ध्यान से देखा जहाँ लोगों को पहले फैशनेबल चीजें मिली थीं। उन्हें कुछ अजीब निशान दिखाई दिए, जैसे किसी के घिसटने के निशान। ये निशान जंगल के अंदर की तरफ जा रहे थे। युवक उन निशानों का पीछा करते हुए घने जंगल में और अंदर चले गए। चलते चलते उन्हें एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली दिखाई दी। हवेली बहुत बड़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से यहाँ कोई नहीं आया हो। हवेली के चारों तरफ झाड़ियाँ और जंगली बेलें उगी हुई थीं। युवकों को हवेली के अंदर जाने में डर लग रहा था, लेकिन राम प्यारी ने उन्हें हिम्मत दी। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर घुसे। अंदर अंधेरा था और हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। हवेली में एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे किसी सड़ी हुई चीज की बदबू। जब वे एक बड़े कमरे में पहुँचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे में हर तरफ फैशनेबल चीजें बिखरी पड़ी थीं। महंगे कपड़े, कीमती गहने, सुंदर जूते, रेशमी दुपट्टे, डिजाइनर पर्स, सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत जल्दी में सब कुछ यहाँ फेंक दिया हो। लेकिन इन सब चीजों